रॉकी वेटरन को जबरदस्ती मारकर उसकी बुरी हालत कर देती है। एलेक्स रॉकी को कहता है कि अब पुलिस को बुलाना सेफ नहीं है, बस उन्हें पैसा लेकर निकल जाना चाहिए और वेटरन को बेसमेंट में चेन छोड़ देना चाहिए। दोनों पैसा लेकर बेसमेंट से निकलते हैं और फ्रंट डोर की तरफ जाते हैं, लेकिन जैसे ही एलेक्स दरवाजा खोलता है, वेटरन जो चेन से छूट गया होता है उसे गोली मार देता है। बाहर रोशनी हो चुकी होती है जब रॉकी भागने लगती है। वेटरन अपने रॉटवाइलर को उसके पीछे भेज देता है। लंबी दौड़ के बाद रॉकी आखिरकार मनी की कार तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही कुत्ता उस तक पहुंचता है वो पैसों का बैग कार के बाहर गिर जाता है। ऊपर से कार में जाने के बाद उसे याद आता है कि उसके पास कार की चाबी नहीं है। रॉकी चालाक तरीके से कुत्ते को कार के अंदर फंसा देती है, लेकिन जैसे ही वो कार से निकलकर पैसों का बैग उठाती है, वेटरन उसे फिर से पकड़ लेता है और उसके बालों से खींचकर अपने घर की तरफ ले जाता है। घर पहुंचकर रॉकी अलार्म का रिमोट ढूंढ लेती है और उसे एक्टिवेट कर देती है। अलार्म की आवाज वेटरन को पूरी तरह से डिसोरिएंट कर देती है और रॉकी उसे बेसमेंट में धक्का देकर गिरा देती है। सोचती है कि वेटरन मर गया होगा। वो पैसा उठाती है और भाग जाती है। जब पुलिस घर पर पहुंचती है, बाद में रॉकी अपनी छोटी बहन के साथ एयरपोर्ट के एक बार में बैठी होती है। बार के टीवी पर न्यूज चल रही होती है जो उस इंसिडेंट के बारे में होती है। न्यूज एंकर बताता है कि वेटरन बेसमेंट में गिरने के बाद भी जिंदा है, लेकिन वेटरन ने न तो रॉकी के रॉबरी में शामिल होने का जिक्र किया और न ही पैसों के छुपने का। अब रॉकी अपनी बहन के साथ फ्री है अपनी जिंदगी का बेहतरीन वक्त कैलिफोर्निया में बिताने के लिए। शायद